नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न पाइसिस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और हायर स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस रहता है आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आप तक पॉजिटिव साउंड वाइब्रेशन भेजा जा रहा है। प्लीज़ बी रिलैक्स्ड। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो प्लीज बी माइंडफुल। आइए चलते आपके करियर रीडिंग के लिए। व्हाट मैसेजेस इज वेटिंग फॉर यू, लेट्स सी, लेट्स चेक। सो व्हाट गाइडेंस इज फॉर यू। आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है और क्या आपको करना है। क्या मनी रिलेटेड इश्यूज है और क्या आपके लिए ऑफर आ रहा है। लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कुछ शुरुआत कर रहे हो आप। ध्यान रखिए, नंबर 3 होता है क्रिएटिविटी। आपके जीवन में जहां पे भी आपको लगता है कि आप फंस चुके हो, आपके जॉब में देख लीजिए, आपके बिजनेस में देख लीजिए और आपके क्रिएटिव जो भी फील्ड है उसमें देखिए। कहाँ पे आपको लगता है क्रिएटिवली थॉट, क्रिएटिवली एक्ट करना चाहिए और थोड़ा सा आपको हटके करनी चाहिए जो बाकी लोग कर रहा है। वो अगर आप करते हो, बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ेंगे, बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए। आपका जो स्किल है इन फ्यूचर वो एक टैलेंट में कन्वर्ट होगा। ओके, तो आपके लिए मैसेज है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स। बहुत सारे लोग हैं जो आपको पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, वो कर भी आ रहे। फॉर लास्ट 5 मंथ्स टू 5 ईयर्स आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल चले हैं। बहुत सारे लोगों का 5 साल तक ये स्ट्रगल है और स्ट्रगल तभी हो रहा है जब आप सही से आपके वाक्य नहीं रख पाते हो। आपका जो थॉट है वो सही से कन्वर्ट नहीं होता है आपके स्पीच में, बिकॉज ऑफ योर एयर एलिमेंट। आपका विशुद्धि चक्र, आपका हार्ट चक्र अगर एक्टिवेट नहीं है सही से, आप लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, आप अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे और आपके लाइफ में जो जो बाधाएं है वो बाधा को आप पार नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग आपके जो ये लॉयल और ऑनेस्ट कैरेक्टर है इसका फ़ायदा उठाया है। आपके जॉब में देख लो, बिजनेस में देख लो, पर्सनल लाइफ में देख लो और दोस्तों में भी देख लो। आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं आपका फ़ायदा उठाना। ये आपको पता है, जब भी आप उनको फीड करना बंद कर देते हो वो आपको मैसेज करना बंद कर देता है, आपसे कांटेक्ट छूट जाता है, टूट जाता है, राइट। आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके स्पेशली जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें। तो आपके लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आप इमोशनली ज़्यादा ओपन अप मत होइए। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स ये दिखा रहा है कि आपके अंदर वो शक्ति बढ़ रहा है जिसके बदौलत आप फ्यूचर में आपका बहुत सारे इश्यूज को दूर कर पाओगे। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसका हल निकाल पाओगे। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आपको खुद पे, खुद का इंट्यूशन पे, खुद का थॉट पे, खुद का प्लानिंग पे, खुद का डिसीजंस पे करना है, ना कि दूसरों पे। ट्रस्ट ज़्यादा मत कीजिए और अपना जो प्लानिंग है खुद तक रखिए, किसी को मत बताइए। क्वीन ऑफ सोर्स की कार्ड यहाँ पे आपके लिए आ रहा है और मेजर अरकाना का सबसे ऑस्पिशियस कार्ड है यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड होता है फिनिश, देन अगेन अनदर साइकिल ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में वो साइकिल चलता रहता है, चलता रहता है। आपके लाइफ में अगर प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना, दिस इज द राइट टाइम टू बिकम ए क्वीन ऑफ सोर्स। मैं बताता हूँ आपको, आपके लाइफ में जहाँ पे भी आपने इमोशनली चीज़ों को देखा, इमोशनल अटैच्ड होके, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ओपन अप हो चुके थे, जहाँ पे लोग ने आपका मजाक उड़ाया, आपका इस्तेमाल किया, वहाँ पे आपका प्रमोशन नहीं हुआ, आपकी सक्सेस नहीं मिली, जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं ले पाए, आपके स्पिरिचुअलिटी को आप आपके स्तंभ नहीं बना पाएंगे, मेंटल एबिलिटी को आप आपके लाइफ के वो
वेपन नहीं बना पाए, अस्त्र नहीं बना पाए आपके थॉट प्रोसेस को, आपके इंट्यूशन को, आपके प्लानिंग को, आपके डिसीजंस को, जहाँ पे आपने सही इस्तेमाल नहीं कर पाए, वहाँ पे आपका सक्सेस नहीं हुआ। ये कार्ड आ रहा है आपके लाइफ का जो पुराना साइकिल है, जहाँ पे आप दर दर भटकते थे आपके जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, उसका अंत हो रहा है। आप आपके लाइफ के जो जिम्मेवार हो, ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल हो, ऑफ कोर्स, लेकिन लाइफ का जो चालक और वाहक है वो आप ही बनोगे। नया एक साइकिल शुरू हो रहा है आपका लाइफ का, और आपको बहुत ज़्यादा कठोर होने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। इमोशनली आपको स्ट्रांग होने के लिए कहा जा रहा है। और सच क्या है ये आपका इंट्यूशन कहेगा। बिना सच के आप किसी को भी आपके लाइफ के एंट्री जो है उसको करने मत दो। क्वीन ऑफ सोर्स सब कुछ परख के ही वो राइट या तो क्रॉस देता है, हाँ या ना कहता है। कम बोलना इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कम बोलना। जितना ज़्यादा आप एक्सप्रेस करते हो उतना ज़्यादा फंसते हो, राइट। तो यहाँ पे आपके लाइफ में और क्या आ रहा है, द लवर्स कार्ड एंड 6 ऑफ सोर्स। लवर्स कार्ड ये कह रहा है कि डिवाइन का हाथ आपके सर के ऊपर रहता है ऑफ कोर्स एवरी टाइम, लेकिन एक ऐसा एनर्जी है जो आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, जो भी है आपका एक काउंटर पार्ट है। एक ऐसा एनर्जी जो आपके और आ रहा है, आ रही है, आपके बिजनेस पार्टनर के रूप में, आपके मित्र के रूप में, आपके गर्लफ्रेंड के रूप में, बॉयफ्रेंड के रूप में, आपके हस्बैंड वाइफ के रूप में, जो भी हो। उस इंसान के साथ अगर आप आपके बिजनेस शुरू करते हो, कोलैबोरेशन शुरू करते हो, आप आपके जॉब या तो आपके क्रिएटिव फील्ड में कोई भी कार्य करते हो, कोई भी एक इंसान है, आपको लगता है कि वो आपको समझ पा रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जो आपके ही मिरर इमेज है, जैसे आप सोच रहे हो वैसे ही वो इंसान सोच रहा है, ऐसा इंसान आपके लाइफ में प्रवेश कर रहा है या तो ऑलरेडी है। उनके साथ अगर इन फ्यूचर आप कुछ करना चाहोगे, करियर वाइज, जॉब में, बिजनेस में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट में कुछ शुरुआत करना चाहोगे, हीलिंग प्रोसेस में कुछ शुरुआत करना चाहोगे, ट्रैवल करना चाहोगे, किसी और जगह में जाके बिजनेस या तो जॉब आप ढूंढना चाहोगे, उस इंसान के साथ यू शुड डू इट। जहाँ पे आप हो, जिस बिजनेस में हो, जॉब में हो, उसको आपको चेंज करने का मन है। नंबर 6 है, नंबर 6 है आपका प्रोग्रेस, परसिवरेंस, विक्ट्री एंड सक्सेस। ये तभी होगा जब आप आपके इमोशनल अटैचमेंट से दूर रहोगे, पुराने जो भी आपका सिचुएशन है उससे आप आगे बढ़ोगे, तब जाके ये शक्ति आप तक पहुंच रहा है। और आपके लिए पेज ऑफ सोर्स की कार्ड, एक नया शुरुआत होगा। लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट लेसन आप ले रहे हो, नया कुछ शुरू कर रहे हो, नया थॉट प्रोसेस आपका है, और नया एजुकेशन, कोई शिक्षा आप लेना चाहोगे, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आप करना चाहोगे, तो ये बहुत अच्छा समय है जहाँ पे आप आपके पूरा एनर्जी दोगे। देखिए आपका एज कुछ भी हो, राइट, आप कहीं के भी रहने वाले हो, लाइफ का जहाँ पे भी साइकिल आपको लगता है कि बंद हो चुका है या तो नया साइकिल शुरू करना है, आपको फिर से एक नया इनर चाइल्ड को क्रिएट करना पड़ता है। और इनर चाइल्ड क्या करता है, एक बच्चा क्या करता है, फिर से शुरुआत करने के लिए वो नया चीज़ सीखता है, राइट। तो हर स्टेज में आप जितना ज़्यादा मैच्योर होते जाते हो, आप उसमें ही अपना लाइफ को मत देखो। आगे बढ़ने के लिए आपको फिर से इनर चाइल्ड को एक्टिवेट करना पड़ता है, टू लर्न न्यू थिंग, टू रिसेट योर थॉट, टू रिसेट योर इमोशन, टू रिसेट योर विजडम। एवरी टाइम आपको मोल्ड करना पड़ता है। और ये वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल के बाद जो डिसोल्यूशन लाता है, उसके बाद एक नया शुरुआत करता है। और पेज ऑफ सोर्स की कार्ड यहाँ पे 2 एलिमेंट एक्टिवेट है ऑलरेडी, आपके स्थूल शरीर, स्थूल जगत, पृथ्वी तत्व, राइट, और उसके साथ आपके एयर एलिमेंट। बहुत सारे यहाँ पे एयर एलिमेंट्स की कार्ड आ रहा है। अगर मैं देखूँ एयर एलिमेंट्स की कार्ड यहाँ पे है, तो आपको कहा जा रहा है कि आप जितना बुद्धि पे भरोसा करोगे, ना कि आपकी इमोशन में, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। 5 और 6 का कार्ड है यहाँ पे, 5 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ सोर्स। किसी पे ज़्यादा भरोसा मत करो, थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाओ, बी लाइक ए क्वीन ऑफ सोर्स, एंड लीव वॉट एवर इज नॉट फुलफिलिंग यू, एंड स्टार्ट ए न्यू प्रोसेस ऑफ योर थॉट, न्यू पाथ ऑफ योर थॉट। तो कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सारी शक्तियां है आपके साथ, क्योंकि एंजल की शक्ति है, आपके इस देवी जो है, हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है, वो आपके साथ है ऑलरेडी। ओके, तो आपके लव रिलेशनशिप में लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन योर
लाइफ, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, व्हाट दैट पर्सन इज फीलिंग एंड थिंकिंग फॉर यू, लेट्स सी। और आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर सिंगल ऑल्सो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 5 मेजर अरकाना का नंबर 5 कार्ड है, हायरोफेंट कार्ड। हायरोफेंट कार्ड बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस कार्ड है। ये दिखाता है जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, बहुत ज़्यादा चांस है उनके साथ आपका मैरिज, बहुत ज़्यादा चांस है उनके साथ आपका रिकन्सिलिएशन, बहुत ज़्यादा चांस है उनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। हायर सेल्फ से ये मैसेज आपको भी आता है। अगर आप दोनों के बीच में अभी भी नो कांटेक्ट है, आपको साइलेंट पीरियड में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, उनका बिहेवियर से, उनका कैरेक्टर से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, या तो इश्यूज बहुत सारे ज़्यादा है, आर्गूमेंट्स बहुत सारे ज़्यादा है, राइट, कुछ भी हो जाए, लाइफ में एक ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे आप हायरोफेंट का एनर्जी लेके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ोगे। आपके साथ एक ऐसा हायर पावर है जुड़ा हुआ जो ये रिलेशनशिप को फिर से एस्टेब्लिश करने वाला है। और वो पर्सन क्या सोच रहा है? यस, द मून कार्ड। मून कार्ड होता है जब कोई इल्यूजन में रहता है, जिनके लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है। ऐसे इंसान दिखाते वो बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस वाले हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, स्पिरिचुअली बहुत ही इनलाइटन है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका जो वीकनेस है वो है उनका इमोशनल डिप्रेशन, इमोशनल ब्लॉकेजेस, इमोशनल डिपेंडेंसी, इमोशनल अटैचमेंट्स और सैडनेस, ग्रीफ, रोना धोना, ये सब रहता है उनका। वो दिखाएंगे नहीं, अचानक से उदास हो जाते हो। कल अच्छे मूड में थे, अभी जाके वो उदास हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे महीनों तक, हफ्तों तक सही से, इमोशनली अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो ऐसे रिलेशनशिप में भी आपका दम घुटता है। उनका भी ऐसा रिलेशनशिप था पास्ट में, या तो पास्ट लाइफ में, क्योंकि मून कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ये सिर्फ इस लाइफ का नहीं है। उनका जो कैरेक्टर है ये ऐसे ही है, अचानक से रोना, अचानक से हंसना, और सब कुछ सही रहते हुए भी रोते रहना। मून कार्ड हर चीज में ड्युअलिज्म क्रिएट करता है, इल्यूजन क्रिएट करता है, और ये तब होता है जब उनका स्वादिष्ठान चक्र सही से एक्टिवेट नहीं है, ब्लॉक्ड है, उनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, उनका थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है, वाटर एलिमेंट उनका क्लटर्ड है। तो ये जो समय है उनका, ये समय उनको दीजिए आप फिर से एक बार रेक्टिफाई करने के लिए उनका एलिमेंट्स को, और इंट्यूटिव होके रिलेशनशिप को वो देखेंगे, तब जाके ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होगा। बिकॉज यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आ रहा है और सन कार्ड आ रहा है। वाओ, रिलेशनशिप को जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा ये आप तक पहुंचेगा, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा रिलेशनशिप का। और सन कार्ड कह रहा है कि जॉय फुलनेस इस रिलेशनशिप में आने वाला है। इनर चाइल्ड हीलिंग अगर आप करते हो, इनर चाइल्ड ट्रॉमा हीलिंग अगर आप करते हो, स्वादिष्ठान चक्र को अगर आप एनर्जाइज करते हो, आपके साथ आपके जो एनर्जी फील्ड में है जो भी इंसान है, उनके साथ भी वो रूपांतरण होता रहता है, उनके अंदर भी वो चेंजेस होते रहते हैं अगर आपके अंदर वो चेंजेस होता है। 2 ऑफ कप्स, नंबर 2 होता है बैलेंस एंड हीलिंग। यहाँ पे जो दिखा रहा है, आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप हील करो खुद को। वो इंसान जरूर आएंगे, और एक सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, जो दो इंसान आके इस रिलेशनशिप को फिर से तरोताज़ा करने वाला है, इस रिलेशनशिप को फिर से एनर्जाइज करने वाला है, और एक दूसरे को हील करने वाला है। तो एक पॉजिटिव नोट पे ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप देख लो, आपके अंदर जितना भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस या तो इमोशन है इस रिलेशनशिप को लेके, आप थोड़ा सा ग्राउंडेड बनो, नेगेटिवली सोचो मत। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ रहा है, ये दिखा रहा है कि जितना ज़्यादा आप स्टेबल रहोगे, नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स आ रहा है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, जो कह रहा है बैलेंस आपको करना पड़ेगा। इमोशनली बैलेंस, फिजिकली बैलेंस, मेंटल बैलेंस आपको करना पड़ेगा।
अगर आपका भी ये सिचुएशन है, वो इंसान अगर आपसे दूर है, कांटेक्ट नहीं हो रहा है, और आप चाह रहे थे कि आपके साथ कोई भी एक रिलेशनशिप किसी का शुरू हो, अगर हो रहा है अभी भी, अगर आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप आए ना, या ना आए, कब आए आपको नहीं पता, लेकिन आपको एक रिलेशनशिप चाहिए, किसी और के लिए आप जा रहे हो, तो आप दोनों जगह फंस जाओगे। क्योंकि आप पुराने रिलेशनशिप से डिस्कनेक्टेड नहीं हो, उस रिलेशनशिप को भुलाने के लिए कोई और रिलेशनशिप में जाने की कोशिश कर रहे हो। यह बहुत गलत है। या तो पुराने रिलेशनशिप को भुला लो, या तो नए रिलेशनशिप शुरू कर लो। क्योंकि यहाँ पे जो नाइट ऑफ कप्स है, ये कार्ड कह रहा है कि है आपके पास आसपास लोग है जो आप पे इंटरेस्टेड है। ये आपको ही पता है। आपके जिम में हो सकता है, आपके योगा क्लासेस में हो सकता है, आपके ऑनलाइन क्लासेस में हो सकता है, आपके ऑफिस में हो सकता है, या तो गली मोहल्ले में कहीं भी हो सकता है। ओके, ये कार्ड कह रहा है कि ऑप्शन आपके पास रहेंगे। आपको क्या तैयार करना है, क्या रखना है, आपका दिल किसको देना है, ये आप पे डिपेंड करेगा। जहां पे भी देखो, आपको पॉजिटिव नोट पे रिलेशनशिप जाने के लिए मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन जो इंसान आपसे दूर है, उनको आप क्लैरिटी दीजिए थोड़ा सा, उनके तरफ से भी आपको क्लैरिटी मिलेगा, और आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा किसके साथ आपका शादी होने वाला है, ये आपके हायर सेल्फ कहेगा। और एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एक नया एनर्जी आ रहा है जो एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी लेके आ रहा है। और पुराना जो इंसान है वो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी है। आपको इमोशनली जहाँ पे लगता है आप फुलफिल हो पाओ, वो कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी में ही आपको मिलेगा। कुछ ऐसा एनर्जी है जो सिर्फ वन नाइट स्टैंड के लिए आएंगे, सिर्फ वन कैंडल लाइट डिनर के लिए आएंगे। वो एनर्जी आपको चंद मिनटों के लिए, चंद दिनों के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन जो पुराने रिलेशनशिप है आप उस तरफ ही जाओगे, क्योंकि उस रिलेशनशिप में आपका जन्म जन्म का कनेक्शन बना हुआ है। सो व्हाट्स फॉर सिंगल, या चैरियट कार्ड, सिंगल, नेक्स्ट 7 वीक्स टू 7 मंथ्स आपके लाइफ में बहुत सारे ड्रामा दिखाया देगा। रिलेशनशिप वाइज नया रिलेशनशिप आएगा, नया आपके जो कनेक्शन है वो बहुत दूर तक जाएगा। यानी कि आप जिस देश में रहते हो उस देश से दूर भी आपको जाना पड़ेगा रिलेशनशिप के लिए। शायद आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो नया होने वाले, उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है अब्रॉड तक पहुंच सकता है, दूसरे जिला में भी हो सकता है, दूसरे राज्य में भी हो सकता है, और आप दोनों के बीच म्यूचुअल ट्रैवल बहुत बना रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जहाँ पे भी थे वहाँ पे भी अगर रिलेशनशिप आपने पहले बना रखे थे, आप देखना वहाँ पे रिलेशनशिप आपका टिका नहीं है। लेकिन आपका अगर कोई रिलेशनशिप है और फ्यूचर में आपको मिल रहा है फार फ्रॉम योर प्लेस, जहाँ पे ग्रीनरी है, जहाँ पे रिवर है, जहाँ पे ओशन है, जहाँ पे माउंटेन है, जहाँ पे नेचर है, उस जगह में बसा हुआ किसी के साथ भी अगर आपका रिलेशनशिप आता है, वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। बहुत ही ज़्यादा डायनामिक होंगे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे एंड एक्टिव होंगे। ये रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सोल ग्रुप का मेंबर बनना चाहते हो, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो लिंक है उसको आप क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो, और बहुत सारे हीलिंग प्रोग्राम है हमारे, उसके साथ भी आप जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।